महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। दोस्तों, आइए जानते हैं महाभारत के 10 सबसे महान योद्धा जिनसे सामना करते ही थर थर कांपने लगता था दुश्मन। हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों की कुछ अनसुनी, अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें काल चक्र और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। 10वें नंबर पर हैं भीम, दुर्योधन। वर्ग है रथी। वे दोनों जहां गदा के साथ समान रूप से कुशल थे और बल में समान रूप से शक्तिशाली थे, वे लगभग अतिरथी के बराबर थे। हालांकि भीम हनुमान के सौतेले भाई होने के नाते उनसे कुछ गुण सीख चुके थे, जिससे उन्हें अंतिम युद्ध में मदद मिली। 9वें नंबर पर हैं सात्यकी। वर्ग अतिरथी। सात्यकी महाभारत के सबसे महान प्राकृतिक जन्मजात मानव योद्धा थे। उन्हें अर्जुन द्वारा सिखाया गया था। महाभारत युद्ध में जो लड़ा वह या तो एक राक्षसी या कोई महान ऋषि का बेटा है, या शायद असाधारण परिस्थितियों में पैदा हुआ था। लेकिन सात्यकी एक महान साधारण पुरुष थे। उन्हें अर्जुन के लगभग बराबर माना जाता है, हालांकि उन्हें चक्रव्यूह का कोई ज्ञान नहीं था। 8वें नंबर पर हैं अश्वत्थामा। वर्ग महारथी। अश्वत्थामा को कुछ महान हथियारों का ज्ञान था और युद्ध में सबसे अधिक योद्धाओं को मारने में तीसरा स्थान था। वह 11 रुद्रों में से एक अवतार है। वह अमरता से शापित है। वह अपने माथे पर एक मणि के साथ पैदा हुआ था जो उसे मनुष्यों से कम सभी जीवित प्राणियों पर शक्ति देता है। यह रत्न उसे भूतों, राक्षसों, जहरीले कीड़ों, सांप, जानवरों आदि से हमले से बचाता है। वह युद्ध के 18वें दिन के अंत में रात में छापे का नेतृत्व करने और शेष सभी पांचाल सेना और बेटों को मारने के लिए जिम्मेदार था। 7वें नंबर पर है घटोत्कच। वर्ग अतिरथी। वह एक मास्टर इल्यूजनिस्ट है जो लगभग सभी खगोलीय हथियारों को चकमा दे सकता है। कर्ण को इस आदमी को गिराने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार में से एक का इस्तेमाल करना पड़ा था, और फिर भी उसने उन पर गिरने के साथ उसने साथ एक पूरी सेना ले ली थी। उसने एक ही बार में सैकड़ों और हजारों लोगों की हत्या कर दी। जब घटोत्कच को महसूस हुआ कि वह मरने वाला है तो उसने एक विशाल आकार ग्रहण कर लिया। जब विशाल शरीर गिर गया तो उसने कौरव सेना की एक अक्षौणी सेना को कुचल दिया। 6ठे नंबर पर स्थान मिला है अभिमन्यु को। वर्ग महारथी। अभिमन्यु अपने पिता के बराबर एक खाग योद्धा है। जब वह अटूट चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो वह पूरे कुरु यमजान के साथ द्रोण, कर्ण और सैकड़ों अन्य वीर योद्धाओं के साथ सैकड़ों एकल पैदल सैनिकों के अलावा खाड़ी में खड़ी अकेले युद्ध करता है। हालांकि उसे धोखे से और एक निर्दयी और गैर कानूनी हत्या करके मारा जाता है, जबकि वह बिना कौरवों द्वारा निहत्थे और बिना रथ के होता है। 5वें नंबर पर स्थान मिला है भागदत्त को। वर्ग महारथी। भागदत्त कौरवों की तरफ से लड़े। वह अपने हाथी पर अपने कौशल के लिए बहुत अच्छी तरह जाने जाते थे। इस लड़ाई के दौरान भागदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र नामक एक हथियार का इस्तेमाल किया था। हालांकि भगवान कृष्ण के समय पर हस्तक्षेप से अर्जुन को मृत्यु से बचा लिया गया था। कृष्ण ने खुद को उस शक्तिशाली हथियार के लिए गद्दीदार होने दिया जो एक माला में बदल गया और भगवान कृष्ण पर गिर पड़ा। वैष्णव शास्त्र महाभारत काल में केवल भगवान कृष्ण, नरकासुर, भागदत्त, प्रद्युम्न और परशुराम जी के पास था। 4थे नंबर पर स्थान मिला है गुरु द्रोण को। वर्ग महारथी। द्रोण वैदिक सैन्य कला और लगभग हर खगोलीय हथियार के महान स्वामी हैं। वह किसी भी हमले के लिए अयोग्य हैं जब तक वह किसी तरह का हथियार रखता है। यही कारण है कि पांडव उसे मारने के लिए एकमात्र तरीका उसके लिए सभी हथियारों को फेंक सकते थे जो वह अपने बेटे की मृत्यु की सुनवाई के बाद करता है। उनके पास महान धार्मिक ज्ञान है। वह दूसरा कुरु कमांडर बन जाता है
और अर्जुन उसका पसंदीदा छात्र है। द्रोण ने कर्ण को सिखाने से इनकार कर दिया क्योंकि कर्ण एक राजकुमार नहीं था। महान कर्ण अर्जुन प्रतिद्वंदिता की नींव रखता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर स्थान मिला है महारथी अर्जुन को। वह पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धर है और कर्ण के बराबर है। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिन्होंने उन्हें अपना व्यक्तिगत खगोलीय हथियार पाशुपतास्त्र दिया। भगवान इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर सभी खगोलीय हथियार दिए। वह काल के, पुलोमा और निवात कवच की शक्तिशाली दानव जाति का वध करने के लिए भी जिम्मेदार है। वह सिखों की मदद से भीष्म को मारने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ एक दिन में योद्धाओं और महारथियों की संपूर्ण अक्षौणी को भगाने के अलावा शतपथ, त्रिगत और नारायण की सेनाओं के अलावा लाखों सैनिकों और वीर योद्धाओं को परास्त कर सकता है। वह महान महाकाव्य के नायक भी हैं। अर्जुन ने भगवान वरुण के व्यक्तिगत धनुष को गांडीव धारण किया। दूसरे नंबर पर स्थान मिला है महारथी कर्ण को। सूर्य के पुत्र कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था। वे दिव्य उत्पत्ति के कवच थे और किसी भी प्रकार के हथियारों से छेदा नहीं जा सकता था। उसने अपने कवच कुंडलियों को भगवान इंद्र को दान कर दिया। भगवान इंद्र ने उनकी उदारता से प्रसन्न होकर उन्हें शक्ति अस्त्र दिए, जिससे अमर मारे जा सकते थे, और इसका उपयोग घटोत्कच को मारने के लिए किया गया। कर्ण का कौशल धनुर्धर अर्जुन के बराबर है, तथापि उसके पास अर्जुन की तुलना में बहुत अधिक ताकत और अन्य युद्ध कौशल थे। ऐसे में कई अवसर आए जहां उन्होंने अर्जुन को संचालित किया। भगवान कृष्ण के अनुसार कर्ण की 5 पद्मावतों के सभी गुण थे: युधिष्ठिर की धार्मिकता, भीम की शक्ति, अर्जुन का युद्ध कौशल, नकुल की सुंदरता और सहदेव की बुद्धि। भगवान शिव द्वारा धारण किए गए धनुषों को उन्होंने एक बार प्रणाम किया था। दोस्तों, पहले नंबर पर आने से पहले एक गुजारिश है, महाभारत के इन महारथियों की श्रृंखला अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। पहले नंबर पर है पितामह भीष्म, वर्ग महारथी। भगवान परशुराम द्वारा प्रशिक्षित सबसे अधिक भस्म योद्धा भीष्म किसी भी योद्धा द्वारा अविनाशी हैं। जो वह अपने हथियार उठाते हैं, अपने उपदेशकों को पराजित करने के साथ साथ पृथ्वी के सभी राजाओं के साथ वह कुरु सेना के प्रमुख कमांडर हैं। उन्हें जब इच्छा हुई तब मरने का वरदान मिला। भीष्म उन दिनों सेना की सामरिक संरचनाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे और केवल गुरु द्रोण, भगवान कृष्ण, कर्ण और अर्जुन की तुलना भीष्म के पास मौजूद विशाल ज्ञान से की जा सकती है। लेकिन योद्धाओं में जिनकी शक्ति उपरोक्त सूची में उन सभी से अधिक है और कुरुक्षेत्र युद्ध के युद्ध क्षेत्र में सबसे अधिक बलवान है, वह पितामह भीष्म ही है।